जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है 5/33, 3/35, 7/36 और 2/37। ठीक है, का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि क्या दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, अंश बट्टे में दिया हो हर। ठीक है, तो अंश बट्टे में हर दिया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन का एलसीएम निकालने के लिए होता है। ठीक है, एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंश का जो है, अंश वाला जो संख्या है उसका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, और हर वाली संख्या का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, तो इसका ये होता है, यदि अंश बट्टे हर हो क्वेश्चन में और उसका एलसीएम ज्ञात करना हो तो वहाँ पे हमें जो है ऊपर वाला अंश वालों का हम लोग को निकालना पड़ता है एलसीएम और हर वालों का निकालना रहता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो अंश क्या दिया है, 5, 3, 7 और 2 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 5, 3, 7, 2। इसका हम लोग निकाल लेंगे, ये क्या है, अंश है, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है। इसमें से कोई भी नंबर जो है किसी जो है एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो ये सभी को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 15, और 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते हो जाएगा 105। ठीक है, 105 और 105 दूनी कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, कितना है ये, 210 आया। ठीक है, तो 210 जो है अंश का एलसीएम कितना आया, 210, तो ये हो गया 210। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हम लोग निकाल लेंगे हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हर यहाँ पे क्या है, 33 है, 35 है, 36 है और 37 है। क्या है यहाँ पे, 33, 35, 36 और 37 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 33, 35, 36, 37, इसमें हम चारों में यदि कॉमन देखेंगे, चार एचसीएफ के लिए निकालना पड़ रहता है सबसे छोटी नंबर से कौन सी ऐसी सबसे छोटी नंबर है जिससे ये डिवाइडेड हो रहा है, और सभी जो है क्या होनी चाहिए, एक ही नंबर से डिवाइडेड होना चाहिए एचसीएफ में। यहाँ पे देखेंगे 33, ठीक है, 33, 35, ठीक है, ये दोनों को देखेंगे तो दोनों में जो है ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिवाइडेड होगा, ओनली एक को छोड़कर। ठीक है, तो सभी का क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1, तो 210 बट्टे कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 210, और एचसीएफ कितना है, 1 आया। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये भिन्न दिया है तो इस भिन्न संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, 210। तो हमारा ऑप्शन ये दिया है 210। 40/2, 141/5 और 188/9 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए जैसे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 15 और यहाँ पे दिया है 20। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो यहाँ पे 3 जैसे संख्या लिए हैं तो तीनों संख्या में ऐसा कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन नंबर होना चाहिए जो क्या करता हो, ये तीनों नंबर को, ये तीनों संख्या को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया 5 एकम 5, ठीक है, 5 दिए 15, 5 चौक 20, तो ये तीनों में क्या आ रहा है, जो कॉमन क्या है, यहाँ पे 5 कॉमन है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ना हम लोग जो है इसको डिवाइडेड भी कर सकते हैं जैसे। ठीक है, तो हो जाएगा 5 एकम 5 दिया और 5 चौक 20, तो किससे डिवाइडेड हो रहा है, ये तीनों संख्या 5 से डिवाइडेड हो रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया है भिन्न वाला संख्या दिया है। ठीक है, ये दिया है 47/2, 141/5 और यहाँ पे दिया है 188/9 दिया है, जो कि क्या है, भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्या के हमें निकालना है एचसीएफ, तो उसका होता है, यदि भिन्न संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो हमें निकालना रहता है ये अंश और हर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है अंश बट्टे में हर। ठीक है, तो अंश क्या यहाँ पे 188 है और हर क्या है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे अंश का हमें क्या निकालना रहता है, एचसीएफ फाइंड करना हो भिन्न का। ठीक है, तो अंश का हमें निकालना रहता है, एचसीएफ निकालना रहता है। ठीक है, अंश वाली संख्या का क्या निकालना रहता है, एचसीएफ, और हर वाली संख्या का क्या निकालना रहता है, एलसीएम। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा अंश क्या दिया है, 47 है। ठीक है, और 141 है और 188 है। ठीक है, ये जो कि अंश है। ठीक है, अंश वाला संख्या है, तो ये तीनों को हमें निकालने हैं एचसीएफ। ठीक है, तो अब देखेंगे ये तीनों में कॉमन क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 47 दिया है, क्या ये 141 47 से डिवाइडेड हो रहा है कि नहीं, क्या 188 जो है 47 से डिवाइडेड नहीं हो रहा है, उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे लिखेंगे 47 एकम 47। ठीक है,
47 का गुणा हम लोग कर लेंगे 2 से, ठीक है। 47 दूनी, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। कितना है 94, ठीक है। अब 47 तिया निकाल लेंगे, 47 तिया तो 7 तिया 21, 21 का 1 और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो कितना है 141। तो ये 47 एक कम, ठीक है। 47 एक कम और ये हो रहा है 47 तिया, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पे 7 दिया है तो 7 चौक 28, तो 47 चौक का करके देखते हैं 188 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 47 गुणा में 4, तो 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2, ठीक है। 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो कितना आ रहा है 188। मतलब 188 जो है कितने बार में हो रहा है 47 चौक, ठीक है। अब एचसीएफ निकाले, यहाँ पे सीखे हम लोग जो तीनों में या सभी संख्या में जो कॉमन होता हो, ठीक है, वही क्या रहता है उसका एचसीएफ रहता है, ठीक है। तो ये तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, सबसे देखेंगे छोटी संख्या या जो भी है बड़ी संख्या, ठीक है। तो 47 देखो यहाँ भी 47 है, यहाँ भी 47 है, तीनों में 47 कॉमन है और कोई दूसरा संख्या है क्या कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो हमें निकालना रहता है अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, ठीक है। तो हमारा अंश का एचसीएफ कितना है 47, तो ये हो गया 47, ठीक है। अब हमें निकालना है हर का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हर क्या दिया है 2 5 9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 5 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है, नहीं, 9 के टेबल में 5 आता है, ठीक है। तो ये तीनों संख्या क्या है डिफरेंट है, तो एलसीएम में क्या करना रहता है, जो मतलब यहाँ पे जैसे टेबल में सेम टेबल में आता है तो उसके एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों संख्या सेम टेबल में नहीं आता है तो तीनों को हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दहम 10 और 10 नियम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 47/90। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है का, ऑप्शन ए दिया है 47/90। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। 3 का पावर 3 गुणा में 5 का पावर 3 गुणा में 6 का पावर 3 और यहाँ पे दिया फिर 3 का पावर 7, 5 का पावर 2 और 6 का पावर 4, 3 का पावर 5, 5 का पावर 1 और 6 का पावर 2 दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो उसका हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 3 3 तीनों में क्या है 3 कॉमन है, ठीक है। अब देखेंगे 5 भी तीनों में कॉमन है, 6 भी तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखेंगे सबसे कम पावर किसका है उस नंबर को लेंगे, ठीक है। 3 जो है तीनों में कॉमन है और सबसे कम पावर किसका है, इसका है, ठीक है। 3 का पावर 3, यहाँ पे देखो 3 का पावर 7 है, यहाँ पे 3 का पावर 5 है, तो सबसे कम पावर किसका है, सबसे कम पावर किसका है 3 का पावर 3। मतलब यहाँ पे 3 का पावर 3 जो है क्या है तीनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4, ठीक है। तो इसको इस टाइप लिख सकते हैं, उसी टाइप इसको हम लोग 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 का पावर 3 तीनों में क्या है कॉमन है। तो एचसीएफ का मतलब जो तीनों में क्या हो कॉमन हो वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 3 का पावर 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 3 गुणा, ठीक है। अब देखेंगे 5 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, तो सबसे कम किस में है पावर 5 के पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का देखेंगे तो 5 का पावर 1 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है, गुणा, ठीक है। अब 6 में देखेंगे, यहाँ पे देखो 6 का पावर 3 है, 6 का पावर 4 है, 6 का पावर 2 है, तो सबसे कम कौन सा है 6 का पावर 2 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 6 का पावर 2, ठीक है, 6 का पावर 2। अब ये तीनों का हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 का पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा 3 बार हम लोग 3 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 5 का पावर 1 मीन्स क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का पावर 2 मीन्स क्या हो जाएगा 6 छक्के 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये सबको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 27 गुणा में 5, ठीक है। 5 सत्ते कितना होता है 35, तो 35 का 5 हो जाएगा और हासिल 3 और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो हो गया 13, तो कितना है 135, ठीक है। अब 36 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक है, 36। 6 पंचे कितना होता है 30, 30 का 0 हासिल 3 और 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 हासिल 2, ठीक है। और 6 कम 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ निकाल लेंगे 5 या 15, 15 की 5 हासिल 1,
3 तिया 9, 9 और 1 10, ठीक है, 10 का 0 हासिल 1, 3 1 कम 3 और 1 कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, तो कितना आया 4860 आया, ठीक है। तो ये जो संख्या दिया है, ठीक है, ये जो संख्या दिया है तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 4860, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन सी दिया है 4860, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4860। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। 5/33, 25/55, 20/11 और 15/77 का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे ये जो भिन्न वाला संख्या दिया है इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये कौन सी संख्या दिया है, ये भिन्न वाला संख्या है, ठीक है। तो ये भिन्न वाली संख्या दिया है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया है ये अंश बट्टे हर के फॉर्म में दिया है, ठीक है, अंश बट्टे हर के फॉर्म में। और इसका हमें क्या निकालना है, अंश बट्टे हर के फॉर्म में यदि संख्या दिया रहेगा तो इसका एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे जो अंश वाली संख्या है उसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है, और जो हर वाली संख्या है उसका हम लोग निकाल लेंगे एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा जो अंश वाला संख्या कितना दिया है 5, 25, 20 और 15, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, 5, 25, 20, 15, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पे 20 ऐसा संख्या है जो 2 से डिवाइडेड होता है, ठीक है, और बाकी जो है नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ में हम 20 को डायरेक्ट 4 से डिवाइडेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 4, 5 नहीं होगा, 25 नहीं होगा और 4 पंचे 20, ठीक है, 15, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 15 जो है 3 से डिवाइडेड हो जाएगा, बाकी जो है नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 से डिवाइडेड कर लेंगे, ठीक है, 5, 25, 5 और 3 पंचे 15, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब देखो यहाँ पे सभी संख्या 5 से डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है, तो 5 से डिवाइडेड कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ 5 एक बच गया, वो भी 5 से डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 1, 1, 1 और 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 और 60 पंचे होता है 300, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो इसका एलसीएम कितना आया 300 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 300, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे हर का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हर हमारा क्या दिया है 33, 55, 11 और 77 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 33, 55, 11 और 77, ठीक है। अब यहाँ पे चारों संख्या में देखेंगे एचसीएफ निकालना रहता है तो जो जितना भी संख्या दिया रहता है वो सभी संख्या में एक ही नंबर क्या होनी चाहिए, उसमें कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये चारों संख्या में तो एक नंबर कौन सा कॉमन है, ये 11, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 11 तिया 33, 11 पंचे 55, 11 एकम 11, ठीक है, और 11 सत्ते 77, ठीक है। तो ये चारों संख्या में देख सकते हैं हम लोग जो है क्या है कॉमन, जो है 11 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा 11, तो कितना आया 300/11 आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा आंसर 300 और बट्टे में 11, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन ए दिया है 300/11 दिया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 300/11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। 0.25, 0.50 और 0.75, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो जो डेसिमल में दिया है तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है भिन्न संख्या में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 0.25 0.50 और 0.75 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, उतना ही डिजिट का हमें 0 वाला नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जो है 10 के गुणा वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है, मतलब 3 डिजिट का है ये, मतलब 10 के मल्टीपल वाला संख्या लेना है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2, तो 10 के मतलब 10 के मल्टीपल में क्या करेंगे, 10 के मल्टीपल में मतलब जो है 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है, 10 को, तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25/100, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 50/100 और यहाँ भी हो जाएगा 75/100, ठीक है। तो इस संख्या को हम लोग किस में चेंज कर लिए, भिन्न में चेंज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका निकाल लेंगे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो हमें यदि भिन्न में संख्या दिया हो, ठीक है,
अंश बट्टे हर फॉर्म में दिया हो, अंश बट्टे हर, ठीक है। तो अंश का हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, HCF, ठीक है, HCF फाइंड करना है। तो अंश का हम लोग निकाल लेंगे HCF, ठीक है, और हर का हम लोग निकाल लेंगे LCM, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे हमारा अंश क्या दिया है, 25, 50, 75 दिया है। तो 25, 50 और 75, ठीक है। तो ये तीनों संख्या में हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। तो 25 एक कम ही होता है, 25 एक कम 25, और 25 दूनी कितना होता है 50, और 25 तिया कितना होता है 75, ठीक है, 25 तिया 75। अब ये तीनों संख्या में देखेंगे तो कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है 25 है, ठीक है। तो तीनों में क्या कॉमन है, 25 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग निकाल लेंगे हर, ठीक है। हर तो हमारा क्या दिया है, तीनों में 100 है, ठीक है। तो ये 100 को हम लोग क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, ठीक है। हर का क्या निकालेंगे, LCM। तो 100 दिया है, ठीक है, 100, 100, 100, ठीक है। इसको हम लोग निकालेंगे, तीनों जो है क्या है 100 से ही डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। 100 एक कम, 100 एक कम, 100 एक कम, ठीक है। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 बट्टे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि डिवाइडेड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 25 एक कम 25 चौक, ठीक है। फिर इसको हम लोग डिवाइडेड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये दिया है 25 डिवाइडेड में 100 दिया, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड करना है, देखो यहाँ पे कितना दिया है, 100 का भाग दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट के 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 में 2 जीरो दिया है। तो जो जितना भी डिजिट का नंबर दिया रहेगा उसके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट का ही दिया है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा, 100 को हटाएंगे तो ये 0.25 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.25। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया, ऑप्शन बी दिया है 0.25, मतलब 0.25, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। 60 और 72 का HCF और LCM है। तो हमें यहाँ पे 60 और 72, संख्या 60 और 72 दिया है, इसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60। तो इसको लिख लेंगे 12 गुणा में 5, ठीक है। 12 पंचे 60 और 12 छक्के होता है 72, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सा है, वही उसका HCF होगा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों में देखेंगे, दोनों में 12 कॉमन है, 12 को एक बार लिख लेंगे, ठीक है। 5 दोनों में कॉमन है क्या, नहीं, तो 5 को लिख लेंगे। 6 है क्या, नहीं, तो 6 को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो 12 पंचे 60, ठीक है, और 60 छक्के कितना होता है 360, ठीक है। तो 60 छक्के कितना होता है 360। तो यहाँ पे हमारा HCF कितना आया, HCF और LCM, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा HCF आया 12 और LCM आया 360, ठीक है। तो 12 और 360 किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 12 और 360, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा 12 और LCM कितना हो जाएगा 360। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 29 और 1015 है। यदि इनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे LCM और HCF, ठीक है, इसका जो है LCM दिया है, ठीक है, HCF और LCM दिया है, ठीक है, और एक संख्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, ठीक है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, और इक्वल में होता है HCF गुणा में LCM, ठीक है। तो जो दिया है उसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिया है HCF दिया है, HCF दिया है 29, ठीक है, यह हम लोग इधर से लिख लेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या कितना दी, यहाँ पे पहली संख्या दिया है 145, तो हो गया 145 गुणा में दूसरी संख्या हमें नहीं दिया है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो x मान लेंगे, ठीक है, x, ठीक है, इक्वल में हो जाएगा HCF कितना दिया है 29, तो ये हो जाएगा 29, ठीक है, गुणा में LCM कितना दिया है 1015 दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा 1015। अब जो डिवाइडेड हो रहा है उसको हम लोग डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 29 मतलब ये 30 के पास है, और 145 मतलब ये किसके पास है, ये 150, ठीक है। तो 30 पंचे कितना होता है 150, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 29 का गुणा 5 से करके देखते हैं 145, ठीक है। तो 29 गुणा में 5 नियम 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना होता है 14, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो 29 है, ठीक है, 29 जो है कि
29 से कम और 29 पंचे, ठीक है। तो यहाँ पे 145 किससे डिवाइडेड हो रहा है, 29 से डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। तो 29 से कम 29 और 29 पंचे कितना होता है 145, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 5x और इधर बचा कितना 1015 बचा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जो है x हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5 को इधर हम लोग डिवाइडेड में ले आएंगे, ठीक है। तो 5 हमारे यहाँ पे डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है। अब जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, ठीक है। 5 एकम और 5 दूनी होता है 10, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ 1, ठीक है। तो 5 शून्यम, ठीक है, 5 शून्यम हो जाएगा ये, ठीक है। 5 शून्यम से डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। 5 शून्यम, अब 5 दिया कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 5 दिया 15, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 203 आया, ठीक है। कितना है यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या, यहाँ पे पूछा गया दूसरी संख्या, तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितना आया 203 आया, ठीक है। ऑप्शन दिया है क्या यहाँ पे 203, ऑप्शन दिया है सी 203, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 203। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। 560 और एक अन्य संख्या का HCF 70 है और उनका LCM है 2800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ पे देखेंगे ये दिया है 560 जो कि एक संख्या है और एक अन्य संख्या, ठीक है। उसका HCF दिया है 70 और LCM दिया है 2800, ठीक है। तो यहाँ पे होता है फर्स्ट संख्या गुणा में होता है दूसरी संख्या, ठीक है। पहला संख्या गुणा में होता है दूसरा संख्या और इक्वल में होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। जो जो दिया है उसका वैल्यू पुट कर देंगे और जो नहीं दिया है उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला संख्या दिया है 560, तो हो जाएगा 560, ठीक है। दूसरी संख्या यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरी संख्या है यह ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया x और इक्वल में हो जाएगा HCF कितना दिया है, HCF दिया है 70, तो हो गया 70 और LCM हमारा कितना दिया है 2800, ठीक है। 2800, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे 2800, ठीक है। हमें यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो 560 को उधर डिवाइडेड में भेज देंगे, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा 70 गुणा में 2800 और डिवाइडेड में हो जाएगा 560, ठीक है। अब जो जो कट रहा है उसको हम लोग कटा देंगे, ठीक है। ये 0 और 0 कट गया, ठीक है। ये होता है 7 एकम 7 और 7 अट्ठे होता है 56, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 10, ठीक है। अब हम लोग कटा लेंगे 28 को, ठीक है। ये होता है 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 सत्ते होता है 28, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 70 और यहाँ पे बचा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और गुणा में यहाँ पे 70, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 और इधर गुणा में 70, ठीक है। तो 70 पंचे कितना हो जाएगा, 70 पंचे हो जाएगा 350, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 350, ठीक है। जो कि हमारा x यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या कितना आया 350 आया, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितना आया 350 आया और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है A 350, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 350। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। दो संख्याओं का HCF 110 है और उनका गुणनफल 290400 है। इन दोनों संख्याओं का LCM है। तो यहाँ पे ये जो संख्या दिया है उन दोनों संख्या को हमें LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो संख्या है, ठीक है। दो संख्याओं का HCF दिया है 110 और उनका गुणनखंड कितना दिया है, गुणनफल दिया है 290400 दिया, ठीक है। और LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग निकालेंगे, फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या गुणा में सेकेंड संख्या, ठीक है। इक्वल में होता है HCF इंटू होता है LCM, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल मतलब उसका गुणा जो दिया है कितना दिया है 290400, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 290400, ठीक है। ये जो क्या है 290400 दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है। और इक्वल में हो जाएगा HCF, तो यहाँ पे हमारा HCF कितना दिया है 110 दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। और LCM हमें नहीं दिया है, ज्ञात करने है, ठीक है। तो ये हो जाएगा LCM, ठीक है। LCM अब जो जो कट रहा है उसको हम लोग कटा लेंगे, ठीक है। यहाँ का 1 0 और यहाँ का 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 11 से हम लोग कटाएंगे, ठीक है। तो हमें LCM ज्ञात करना है, तो LCM और इधर हो जाएगा इक्वल में 29 0 और यहाँ पे बचा 40, ठीक है। और यहाँ पे जो 11 है डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है। कि हो जाएगा 11 एक कम 11 दूनी होता है 22, ठीक है। तो यहाँ पे 29 में 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 29 में 22 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। तो कितना हो गया 70। तो 11 छक्के कितना होता है, 11 छक्के होता है 66, ठीक है। 11 छक्के 66,
तो यहाँ पे कितना बचा, 70 में 66 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 44, तो 11 चौक 44, ठीक है। तो हो गया 4 और एक 0, ठीक है। कितना आया 26 40, ठीक है। 2660 आया। तो यहाँ पे जो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2640 हो जाएगा, ठीक है। 2640 जो क्या है दोनों संख्याओं का एलसीएम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी दिया है 2640। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तीन संख्याएं 2 3 2 रेशियो 3 और रेशियो में 5 दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों यहाँ पे 2 3 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम दिया है 90, उनका एचसीएफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 रेशियो में 3 रेशियो में 5, ठीक है। तो 2 3 5 का हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे एलसीएम दिया है 90, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 90 दिया है, एलसीएम 90। तो 2 3 5 इन तीनों संख्या मतलब ये जो रेशियो दिया है, तो ये तीनों रेशियो को हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आया 30 आया, ठीक है। ये रेशियो का एलसीएम कितना आया 30 आया। अब इस 30 को हम लोग जो है ये 90 से भाग दे देंगे, ठीक है। जो हमारा ये एलसीएम 90 दिया है उनसे ये वाले एलसीएम को भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 90 भागित में 30, ठीक है। तो 0 0 कट गया और 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे कितना आया 3 आया। तो ये जो 3 आया वो क्या है, ये 3 आया है वो एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ। तो ये 3 आया क्या है एचसीएफ। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए 3, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को।